हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राज्य का नाम बिहार। नामकरण अर्थात बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा, तो आइए चलिए जानते हैं इसके बारे में। बौद्ध काल में मगध का क्षेत्र पवित्र बौद्ध स्थलों, मठों, शिक्षण केंद्रों आदि के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। तत्कालिक समय में अर्थात उस समय में बौद्ध स्थलों के दर्शन करने की परंपरा हुआ करती थी। पवित्र बौद्ध स्थलों की दर्शन यात्रा को बिहार कहा जाता था। बौद्ध काल से पूर्व अर्थात बौद्ध काल से पहले जैन कालीन बिहार में भी विहार करने की प्रथा थी। 24वें तीर्थंकर महावीर ने मगध, वैशाली, अंग, विदय के चैत्यालयों का विहार अर्थात दर्शन किया था। तत्कालिक समय में अर्थात उस समय में जैन श्रावक भी इन क्षेत्रों में विहार अर्थात घुमा करते थे। विहार करने की प्रथा बौद्ध काल में भी बनी रही। आज जहां बिहार शरीफ है वहां 8वीं शताब्दी में पाल वंशीय मगध सम्राट गोपाल द्वारा उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो याद रखेंगे सम्राट गोपाल के द्वारा। कब की गई, तो 8वीं शताब्दी में। और यह किस वंश के सम्राट थे, तो यह पाल वंश के सम्राट थे। अब आइए चलते हैं आगे पढ़ते हैं। यह नालंदा विश्वविद्यालय की तरह ही एक प्रमुख शिक्षण केंद्र था। अर्थात जिस तरह नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षण केंद्र था उसी प्रकार उदंतपुरी विश्वविद्यालय भी प्रमुख शिक्षण केंद्र था। 12वीं शताब्दी के अंत में लगभग 1198 ईस्वी में इख्तियारुद्दीन इब्ने बख्तियार खिलजी के पुत्र मोहम्मद ने उदंतपुर दुर्ग अर्थात हिसारे बिहार तथा उदंतपुरी विश्वविद्यालय सहित सभी बौद्ध एवं जैन स्थलों, मठों, चैत्यालयों, संघारामों आदि को तहस नहस करते हुए पूरे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तो किसने किया, तो इख्तियार इब्ने बख्तियार खिलजी के पुत्र मोहम्मद ने। कब, तो 1198 ईस्वी में। अब आइए चलते हैं आगे पढ़ते हैं। यह क्षेत्र तीर्थंकर महावीर और गौतम बुद्ध की कर्मस्थली भी रही थी। बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय उसी बौद्ध संस्कृति क्षेत्र में स्थापित किया था। बख्तियार खिलजी बनारस और अवध क्षेत्र के सेनापति मलिक हुशामुद्दीन का एक सहायक था। तो यह भी याद रखेंगे कि बख्तियार खिलजी किसका सहायक था, तो बनारस और अवध क्षेत्र के सेनापति मलिक हुशामुद्दीन का। प्रशासनिक मुख्यालय के आसपास फैले बौद्ध विहारों को तुर्क मुसलमानों ने अर्ज़े विहार अर्थात विहारों की भूमि की संज्ञा दी है। बख्तियार खिलजी ने फिरदौसी सिलसिले की सूफी संत याहिया मनेरी को वहां निवास कराया था। इसके पश्चात सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी, वाउद्दीन तैमुल्ला, सुफैद वाज, शाह कंगन आदि सूफी संतों ने वहां निवास किया था। ये चर्चा कहाँ की हो रही, तो बिहार शरीफ की। तुर्क शासनकाल में यह एक प्रांतीय प्रशासनिक मुख्यालय रही थी। सूफी संतों के निवास स्थल को शरीफ शब्द से अलंकृत किया गया था। अरबी शब्द शरीफ का अर्थ है प्रतिष्ठित।
प्रतिष्ठित जन आदि, जैसे कुरान शरीफ, मक्का शरीफ आदि। तुर्क शासनकाल में अर्ज बिहार को बिहार शरीफ कहा जाने लगा। तो याद रखेंगे कि तुर्क शासनकाल से ही अर्ज बिहार को बिहार शरीफ कहा जाने लगा। बिहार का नाम उल्लेख सर्वप्रथम मिनहाज उस सिराज द्वारा 1203 से 4 में लिखी गई पुस्तक तबकाते नासरी में मिलती है। यह भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कौन सा कि तबकाते नासरी किसने लिखी? तो मिनहाज उस सिराज ने। कब? तो 1203 से 1204 ईस्वी में। अब आइए चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। तुर्क शासन काल में ही प्रशासनिक मुख्यालय विहार के स्थान पर बिहार कहा जाने लगा था। यह बाद के शासनकाल में भी बनी रही। 1541 ईस्वी में शेर शाह ने प्रशासनिक मुख्यालय बिहार शरीफ से पटना में स्थानांतरित कर दिया। यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे कि शेर शाह ने कब प्रशासनिक मुख्यालय बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया? तो 1541 में। पटना को राजधानी बनाने की चर्चा अब्दुल्ला की पुस्तक तारीख़े दाऊदी में मिलती है, परंतु शेरशाह का शासित क्षेत्र बिहार ही कहलाता रहा था। विद्यापति द्वारा 1309 ईस्वी में रचित कृतिमाला में भी बिहार शब्द का उल्लेख मिलता है। यह भी इम्पोर्टेंट है कि विद्यापति ने कौन सी पुस्तक की रचना की? तो कृतिमाला, और एक और नाम है कृति पताखा। आगे है, सल्तनत काल में शासित क्षेत्र को सूबा बिहार की संज्ञा दी गई थी। बिहार सूबा अर्थात प्रांत के लिए एक सूबेदार का पद भी सृजित किया गया था। सूबेदार बिहार सूबा का प्रमुख होता था। सूबा बिहार शब्द की प्रथम जानकारी 12वीं सदी की अबू उमर मिनहाजुद्दीन उस्मान बिन सिराजुद्दीन जुज्जानी की पुस्तक तबकाते नासरी से होती है। पटना को राजधानी बनाकर जिस बिहार सूबा अर्थात प्रांत का निर्माण शेरशाह ने किया था, उस प्रांत का विस्तार करते हुए अकबर ने सूबाए बिहार का एक परिपक्व नक्शा तैयार करवाया था। कंपनी शासनकाल के दौरान भी सूबा शब्द का ही प्रयोग किया जाता रहा था, परंतु स्वतंत्रता आंदोलन के समय से सूबा को प्रांत कहा जाने लगा था। अब आइए चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। आधुनिक बिहार राज्य का गठन किस प्रकार हुआ, इसके बारे में जानते हैं। मुगलों की शासन व्यवस्था जब अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चली गई, तब कंपनी सरकार ने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा को मिलाकर एक संयुक्त प्रांत का गठन किया था। अर्थात उस समय जो बिहार, बंगाल और उड़ीसा था, इन तीनों को मिलाकर एक संयुक्त प्रांत का गठन किया था और कलकत्ता को देश की राजधानी बनाया था। इससे बिहार में साम्राज्यवादी पसंद बंगालियों का वर्चस्व स्थापित हो गया। चूँकि भारत की राजधानी अर्थात देश की राजधानी उस समय कलकत्ता थी, जो कि बंगाल में पड़ता है, जिस कारण से साम्राज्यवादी पसंद बंगाली का वर्चस्व स्थापित हो गया। वे बिहारियों के प्रति भेदभाव बरतने लगे थे, जिससे शिक्षित बिहारियों में प्रतिक्रिया हुई। बिहारियों का है कि भावना प्रबल हो उठी थी। बिहार को बंगाल से अलग करने संबंधी आंदोलन शुरू हो गए। दूसरी ओर बंगाल में चल रहे क्रांतिकारी गतिविधियों और स्वदेशी आंदोलन के कारण अंग्रेजों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा था। बंगाली हिंदुओं को चोट करने के लिए सांप्रदायिक आधार पर बंगाल का विभाजन बंगभंग भी 1905 में कर दिया गया था। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है
कि बंगाल का विभाजन कब किया गया, वो भी सांप्रदायिक आधार पर, तो 1905 में। बंगाली हिंदू क्रांतिकारियों को सबक सिखाने के लिए अंग्रेजों ने बिहार बंगाल विभाजन के लिए इस संबंध में विचार विमर्श शुरू कर दिया था। बंगाली क्रांतिकारियों के प्रभाव से चल रहे बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों और स्वदेशी भावना पर अंग्रेज अंकुश अर्थात रोक लगाना चाहते थे। 12 दिसंबर 1911 को, यह डेट आप लोग याद रखेंगे, 12 दिसंबर 1911 को इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम का शाही दरबार दिल्ली में आयोजित हुआ था। कब? तो 12 दिसंबर 1911 को। इस शाही दरबार में बिहार, जो कि उस समय उड़ीसा से मिला हुआ था, प्रांत बनने की घोषणा कर दी गई। अर्थात जो बिहार, उड़ीसा और बंगाल संयुक्त प्रांत थे, उनमें से बंगाल को अलग कर दिया गया और बिहार और उड़ीसा को मिलाकर बिहार प्रांत बनाने की घोषणा कर दी गई। अब आइए चलते हैं, आगे पढ़ते हैं स्थापना दिवस 22 मार्च। अब आइए चलते हैं, जानते हैं कि आखिर 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस ही क्यों मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को बिहार, जो कि उस समय उड़ीसा सहित था, प्रांत गठित करने संबंधी विधिवत घोषणा की गई थी। इसलिए 22 मार्च को बिहार राज्य का स्थापना दिवस बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे है बंगाल, बिहार, उड़ीसा संयुक्त प्रांत से बंगाल को अलग कर देने के पश्चात बिहार सरकार का सचिवालय ने 1 अप्रैल 1912 से कार्य करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अतः चाहे तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। 1 अप्रैल 1936 से बिहार और उड़ीसा दोनों अलग राज्य के रूप में आ गए। तो यह भी याद रखेंगे कि बिहार और उड़ीसा कब अलग हुआ, तो 1 अप्रैल 1936 को। उड़ीसा के सरायकेला खरसावां जिले को मई 1948 में बिहार राज्य में सम्मिलित किया गया था। आगे है राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को बिहार के 3166 वर्ग मील भूमि पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित कर देना पड़ा था। वह बंगला भाषी क्षेत्र थे, जिसके अंतर्गत धनबाद के चास थाना को छोड़कर संपूर्ण पुरुलिया जिला, मानभूम के चास थाना के पूर्वी भाग, इस्लामपुर और किशनगंज का पूर्वी भाग हस्तांतरित आबादी थी का पूर्वी भाग शामिल था, जिसमें हस्तांतरित अर्थात जो बंगाल को क्षेत्र दे दिया गया उसकी आबादी थी 14,86,385। आगे है 15 नवंबर 2000 को दक्षिण बिहार के 79,714 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे बिहार का 46% था, पर अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। तो याद रखेंगे कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ या झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई, तो 15 नवंबर 2000 से। यह बिहार से कितने प्रतिशत भूमि लेकर अलग हुआ, तो लगभग 46%। आगे है इस तरह 15 नवंबर 2000 से बिहार का वर्तमान स्वरूप है। आगे है अब भौगोलिक रूपरेखा। बिहार की अवस्थिति है, भारत के यह उत्तर पूर्वी भाग के निम्न और मध्य गंगा बेसिन में अवस्थित है। बिहार की भौतिक स्थिति है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री
19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक। आगे है बिहार का ज्यामितीय आकार है आयताकार, अर्थात बिहार आयताकार रूप में मौजूद है। आगे है बिहार का समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट अर्थात 53 मीटर है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है तो 94,163 वर्ग किलोमीटर अर्थात 93.4 लाख हेक्टेयर। बिहार भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा रखता है कितना तो 2.86%। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में बिहार का स्थान क्या है तो 13वां। तेलंगाना राज्य गठन के पश्चात क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों में बिहार का स्थान 13वां हो गया है। आगे है बिहार की लंबाई कितनी है तो 345 किलोमीटर अर्थात बिहार उत्तर से दक्षिण में कुल लंबाई 345 किलोमीटर है। इसे आप याद रखने के लिए ट्रिक लगा सकते हैं 3, 4, 5। बिहार की लंबाई कितनी है तो 3, 4 और 5। वहीं बिहार की चौड़ाई कितनी है 483 किलोमीटर अर्थात बिहार पूर्व से पश्चिम की ओर कुल लंबाई 483 किलोमीटर है। बिहार का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है तो 9257.51 वर्ग किलोमीटर। अब आइए चलते हैं जानते हैं बिहार की सीमाओं के बारे में। ये मान लेते हैं बिहार का मानचित्र है। बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। याद रखेंगे कि उत्तर में कौन है नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। अब है बिहार का राजकीय प्रतीक। बिहार का राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष। बिहार की राजकीय भाषा कौन सी है हिंदी। बिहार का द्वितीय राजकीय भाषा कौन है उर्दू। बिहार का राजकीय पशु कौन है बैल। बिहार का राजकीय पशु बैल है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है तो याद रखेंगे गौरैया। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है पीपल। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन है पीपल। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है तो गेंदा का फूल। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है गेंदा का फूल। बिहार का राजकीय मछली कौन सा है मांगूर। बिहार का राजकीय मछली कौन है मांगूर। तो आशा करता हूँ आपको याद हो गया होगा। अब आइए चलते हैं आगे बढ़ते जनसंख्या संबंधी प्रश्नों को। बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है तो बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है। जनसंख्या 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार इसे दर्शाया गया है। देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है बिहार में तो 8.60% अर्थात बिहार में देश की कुल जनसंख्या का 8.60% निवास करती है। जनसंख्या के आधार पर बिहार किस स्थान पर है तो बिहार तीसरे स्थान पर। आगे है जनसंख्या के आधार पर देश में स्थान पुरुषों की कितना है तो बिहार में पुरुषों की संख्या कितनी है तो 5,42,78,157। बिहार में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है तो 5,42,78,157। वहीं बिहार में महिलाओं की संख्या कितनी है तो 4,98,21,295। आप लोग चाहें तो केवल एक याद कर लीजिएगा
और बिहार की जनसंख्या याद कर लीजिएगा तो ऑटोमेटिक आप दूसरे को निकाल सकते हैं। आगे है बिहार में शिशु की जनसंख्या कितनी है? तो 19 करोड़ 13 लाख फिर से बिहार में शिशु की जनसंख्या कितनी है? तो 1,91,33,964 जो कि कुल जनसंख्या का 17.6% है। वहीं बिहार की नगरीय जनसंख्या कितनी है? तो 1,17,58,016 जो कि कुल क्षेत्रफल का 11.3% है। आगे है बिहार का ग्रामीण जनसंख्या कितना है? तो 9,23,41,436 जो कि कुल जनसंख्या का 88.7% है। अर्थात बिहार में सबसे ज़्यादा ग्रामीण लोग निवास करते हैं। आगे है बिहार का 10 की वृद्धि दर 2001 से 11 के बीच कितना रहा? तो 25.4%। आगे है बिहार का सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो मधेपुरा, यहाँ 31.01% की वृद्धि हुई थी। वहीं बिहार का न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो गोपालगंज, यहाँ 19% की वृद्धि हुई थी। अब है बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो 1000:918 अर्थात प्रति 1000 पुरुष में 918 महिला। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो गोपालगंज, जहां 1000 पुरुष पे 1021 महिलाएं हैं। अगला है बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो मुंगेर, जहां 1000 पुरुष में मात्र 876 महिलाएं हैं। आगे है बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर अर्थात बिहार में प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 आदमी निवास करते हैं। आगे है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर में 1880 व्यक्ति रहते हैं। आगे है बिहार का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो कैमूर, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर में 488 व्यक्ति रहते हैं। अब आगे है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो पटना, जहां 58,38,465 व्यक्ति निवास करते हैं। आगे है न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो शेखपुरा, जहां 6,36,342 व्यक्ति निवास करते हैं। आगे है साक्षरता दर बिहार की कितनी है? तो 61.8%, जिसमें पुरुषों की साक्षरता 71.2% और महिलाओं की साक्षरता 51.5% है। साक्षरता दर के संदर्भ में बिहार सबसे नीचे अर्थात 35वें स्थान पर है। आगे है बिहार का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन है? तो रोहतास, यहाँ 73.4% लोग साक्षर हैं। वहीं न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो पूर्णिया, अर्थात यहाँ 51.1% लोग साक्षर हैं। आगे है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन है? तो रोहतास, अर्थात कुल पुरुषों की जनसंख्या में 82.9% यहाँ पुरुष साक्षर हैं। वहीं न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन है?
तो पूर्णिया, अर्थात यहाँ कुल पुरुष जनसंख्या में 59.4% लोग अर्थात पुरुष साक्षर हैं। आगे है सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन है? तो रोहतास, जहां कुल महिला प्रतिशत में 63% महिलाएं साक्षर हैं। वहीं न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन है? तो सहरसा, जहां कुल साक्षरता में 41.7% महिला साक्षर हैं। आगे है अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति बिहार में 1,65,67,325 अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं। आगे है सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन है? तो गया, जहां 30.4% अनुसूचित जाति वाले लोग निवास करते हैं। आगे है न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन है? तो किशनगंज, जहां मात्र 6.7% अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं। आगे है अनुसूचित जनजाति, तो यहाँ 13,36,573 अनुसूचित जनजाति निवास करती है। पुरुषों में इतना और महिलाओं में इतना, जो कि कुल जनसंख्या की 1.3% है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन है? तो पश्चिम चंपारण, जहां मात्र 6.4% अनुसूचित जनजाति वाले लोग निवास करते हैं। अब आगे है शहरों की संख्या बिहार में कितनी है? तो 199। बिहार में सर्वाधिक नगरीकरण कौन है? तो पटना। आगे है सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाला जिला कौन है? तो पटना। आगे है न्यूनतम नगरीकरण प्रतिशत वाला जिला कौन है? तो समस्तीपुर तथा बांका जिला, जहां मात्र 3.5% नगरीकरण किया गया है। आगे है 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर बिहार में कितने हैं? तो 26। बिहार में महानगर की संख्या कितनी है? तो 1। उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है पटना। आगे है जिला संबंधी। बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? 38। बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है। अब आइए चलिए जानते हैं उन सभी जिलों के बारी बारी से उनके नाम को। भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, गया, नालंदा, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, पटना, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर, बांका, जमुई, भागलपुर, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, सिवान व गोपालगंज। तो ये कुल 38 जिले बिहार के थे। आगे है बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो पश्चिम चंपारण। बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला बिहार का कौन सा है? तो यह भी पश्चिम चंपारण है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? तो शिवहर। आगे है प्रशासनिक परिचय। बिहार की राजधानी कौन है? तो बिहार की राजधानी पटना है। बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित है? तो यह भी पटना में ही स्थापित है। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। उनके नाम हैं पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर व भागलपुर। आगे है पटना प्रमंडल के जिले कौन कौन है? तो पटना प्रमंडल के कुल 6 जिले हैं। कौन कौन से? पटना, नालंदा,
बक्सर, भोजपुर, रोहतास तथा कैमूर। वहीं मगध प्रमंडल के जिले हैं कितने? 5। कौन कौन? औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद तथा अरवल। आगे है सारण प्रमंडल के जिले कितने हैं? तो 3। कौन कौन? गोपालगंज, सारण तथा सिवान। अगला है तिरहुत प्रमंडल के जिले कितने हैं? 6। उनके नाम हैं सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण तथा पश्चिम चंपारण। आगे है दरभंगा प्रमंडल के जिले कितने हैं? 3। उनके नाम हैं मधुबनी, दरभंगा तथा समस्तीपुर। आगे है कोसी प्रमंडल के जिले कितने हैं? तो इसके भी 3 हैं। कौन कौन? सहरसा, सुपौल तथा मधेपुरा। आगे है पूर्णिया प्रमंडल के जिले कौन कौन हैं? तो पूर्णिया, अररिया, किशनगंज तथा कटिहार। अर्थात पूर्णिया प्रमंडल के कुल 4 जिले हैं। आगे है मुंगेर प्रमंडल के जिलों की संख्या कितनी है? 6। कौन कौन? मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया तथा बेगूसराय। आगे है भागलपुर प्रमंडल के जिले कितने हैं? 2। कौन कौन? भागलपुर तथा बांका। अब आगे है बिहार में अनुमंडल की संख्या कितनी है? तो 101। बिहार में सामुदायिक विकास खंड अर्थात प्रखंड की संख्या कितनी है? तो 534। इन सबों को आप लोग याद रखेंगे। आगे है बिहार में नगर समूह की संख्या कितनी है? 14। कौन कौन? पटना, गया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, समस्तीपुर, भागलपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बिहार शरीफ, हाजीपुर और छपरा। आगे है बिहार में गांव की संख्या कितनी है? तो 39,073। बिहार में पुलिस जिला कितना है? तो 44। 40 सिविल पुलिस जिला है तथा 4 रेलवे पुलिस जिला है। आगे है बिहार में पुलिस स्टेशन की संख्या कितनी है? तो 853, जिसमें 813 सिविल पुलिस स्टेशन है तथा 40 रेलवे पुलिस स्टेशन है। अब है लोक सत्ता संबंधी। बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 40। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कितनी है? 6। किन किन जिलों के लिए? तो गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया तथा सासाराम। आगे है राज्यसभा के सदस्य के रूप में बिहार के कितने प्रतिनिधि भाग लेते हैं? तो 16। आगे है बिहार में विधानमंडल कैसा है? तो द्विसदनात्मक अर्थात विधानसभा एवं विधान परिषद। आगे है विधानसभा के सदस्यों की संख्या बिहार में कितनी है? तो 243। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 38। आगे है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कितने प्रतिनिधि भाग लेते? तो 2। एक कोटारिया एवं दूसरा मनिहारी से। आगे है विधान परिषद के सदस्य कितने हैं बिहार में? 75। वहीं जिला परिषद बिहार में कितनी है? 38। बिहार में पंचायत समिति कितनी है? 534। बिहार में ग्राम पंचायत कितनी है? तो 8,474। बिहार में ग्राम पंचायत सदस्य कितने हैं? तो 1,15,876। बिहार में ग्राम पंचायत सचिव कितने हैं? तो 3,701। बिहार में ग्राम कचहरी सदस्य कितने हैं? तो 1,15,876। बिहार में पंचायत समिति सदस्य कितनी है? तो 11,566। बिहार में जिला परिषद सदस्य कितनी है? तो 1,162। बिहार में न्याय मित्र कितनी है? तो 8,463। बिहार में ग्राम कचहरी के सचिव
की संख्या कितनी है? तो 7,474। बिहार में प्रखंड पंचायती राज अधिकारी की संख्या कितनी है? तो 528। बिहार में पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना प्रतिशत है? तो 50%। आगे है, नगर निगमों की संख्या बिहार में कितनी है? 13। कौन कौन? पटना, गया, आरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, बिहार शरीफ, भागलपुर, बेगूसराय, दरभंगा, छपरा एवं सासाराम। आगे है, नगर परिषदों की संख्या बिहार में कितनी है? तो 46। बिहार में नगर पंचायतों की संख्या कितनी है? तो 84। अब आगे है, भूमि संबंधी विवरण। भौगोलिक क्षेत्रफल बिहार का कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। वहीं बिहार का वन क्षेत्रफल कितना है? तो 621.64 वर्ग किलोमीटर, जिसमें 6.6 अर्थात जिसका प्रतिशत 6.64% है। वहीं बंजर एवं अकृष्ट भूमि बिहार में कितनी है? तो 431.72 अर्थात 4.61%। वहीं कृषितर उपयोग वाली भूमि बिहार की कितनी है? तो 1,718.56 अर्थात 18.36%। आगे है, बिहार का भूमि क्षेत्र कितना है? तो 1366.92 अर्थात 14.6%। बिहार में जल क्षेत्र कितना है? तो 352.64 अर्थात 3.8%। आगे है, बिहार का कृषि ऊसर भूमि कितना है? तो 43.85 अर्थात 0.5%। वहीं बिहार का अस्थायी चारागाह कितना है? तो 1498.14 अर्थात 0.2%। बिहार का बागानी भूमि कितना है? तो 248.49 अर्थात 2.7%। बिहार का प्रति भूमि अर्थात वर्तमान प्रति को छोड़कर कितना है? तो इसका उत्तर है 118.37 अर्थात 1.3%। बिहार में वर्तमान प्रति भूमि कितनी है? तो 994.81 अर्थात 10.6%। बिहार का कुल अकृषि भूमि कितना है? तो 4,192.41 अर्थात 44.48%। बिहार का निवल बुआई क्षेत्रफल कितना है? तो 5,167.15 अर्थात 55.2%। बिहार का सकल बुआई क्षेत्रफल कितना है? तो 60,406.38। बिहार का फसल सघनता कितना है? तो 1.43। अब है, बहुमूल्य कृषि क्षेत्र वाले जिले। चावल बिहार में कहाँ उगता? तो रोहतास में, औरंगाबाद तथा कैमूर में। आगे है, गेहूँ रोहतास, पूर्वी चंपारण तथा बक्सर अर्थात यहाँ सबसे ज़्यादा गेहूँ उगाए जाते हैं। मक्का सबसे ज़्यादा बिहार में कहाँ उगाए जाते हैं? तो कटिहार में, समस्तीपुर में तथा खगड़िया में। दलहन बिहार के किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं? तो पटना, औरंगाबाद तथा नालंदा में। अब आगे है, 2019-20 में मुख्य फसलों का उत्पादन 1000 टन में कितना है? कुल अनाज हुआ 16,045.46 हज़ार टन। वहीं कुल चावल 6,952.52 हज़ार टन। वहीं गेहूँ 5,579.35 हज़ार टन। कुल मक्का कितना हुआ? तो 3,495.40 हज़ार टन। बिहार में कुल मोटे अनाज हुए 3,513.60 हज़ार टन। बिहार में कुल दलहन कितनी हुई? तो 334.42 हज़ार टन। वहीं कुल रबी दलहन 314.69, कुल तिलहन 124.73,
कुल रेशेदार फसलें 802, कुल 13,578.83 लाख टन, सब्जियां 160.46 लाख टन और फल 42.42 लाख टन बिहार में उत्पादित हुई थी। अब आगे है सिंचाई। बिहार में सिंचित क्षेत्र है, राज्य का 57% कृषि क्षेत्र ही सिंचित है। कुल सिंचाई में प्रतिशत भाग, पहला नलकूपों से तथा कुओं से 63% तथा दूसरा है नहरों से 30% और तीसरा तालाब एवं अन्य साधनों से मात्र 7%। अब आगे है जलवायु एवं मौसम। जलवायु, बिहार की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी। बिहार का मानसून का प्रवेश कब होता? तो 9 से 10 जून। बिहार में औसत वर्षा कितनी होती? तो 1094.4 मिलीमीटर। बिहार में वर्षा का स्रोत क्या है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून और बंगाल की खाड़ी की शाखा। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? तो किशनगंज। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है? तो अरवल। बिहार में सर्वाधिक गर्म जिला कौन है? गया। बिहार में सर्वाधिक ठंडा जिला कौन है? यह भी गया। बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र कौन है? तो पश्चिमोत्तर का मैदान, पूर्व का मैदानी भाग और दक्षिण पश्चिम का मैदान। आगे है बिहार का सर्वाधिक औसत आर्द्रता वाला स्थान कौन है? तो भागलपुर। आगे है बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो 33। बिहार में शोध संस्थान कितने हैं? 15। बिहार में महाविद्यालय कितने हैं? तो 879। बिहार में शिक्षा या अध्यापक कितने हैं? तो 60। बिहार में प्रशिक्षण केंद्र अभियंत्रण तकनीकी कितने हैं? तो 38। बिहार में महाविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय कितने हैं? तो 17, जिसमें 11 सरकारी तथा 6 निजी है। बिहार में कितने पॉलिटेक्निक हैं? तो 54। आगे है विविध तथ्य। समुद्र तट से बिहार की दूरी कितनी है? तो 200 किलोमीटर। समुद्र तट से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 53 मीटर अर्थात 173 फीट। राज्य से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है बिहार में? तो 40। मिट्टी है बिहार में अवशिष्ट मिट्टी, प्रवाही मिट्टी, राज्य में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है। आगे है बिहार का मुख्य फसल कौन है? तो धान, गेहूं, चना, मक्का, ईख आदि। बिहार में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती? तो हिंदी, मगही, भोजपुरी, मैथिली, वज्जिका, उर्दू तथा अंगिका। बिहार में सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो गंडक परियोजना। बिहार में प्रमुख रेलवे जंक्शन कौन है? पटना, हाजीपुर, आरा, बरौनी, कटिहार, बख्तियारपुर, किऊल, गया, मुजफ्फरपुर, जमालपुर, मानसी आदि। बिहार में प्रमुख रेलवे क्षेत्र कौन है? तो पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्वी रेलवे, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे। बिहार में हवाई अड्डा कहाँ कहाँ है? पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, रक्सौल और वर्तमान में दरभंगा। आगे सैनिक हवाई अड्डा कितने हैं? तो 2 बिहटा और मुजफ्फरपुर में। आगे है जल परिवहन बिहार में तो 800 किलोमीटर लंबा आंतरिक परिवहन मार्ग, प्रमुख जल परिवहन सेवा बरारी घाट, महादेव घाट, रेलवे स्टीमर सेवा कहलगांव का ढागोला है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।